अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसमें 3 बटा में है 5 माइनस रूट 3। तो फिर प्लस से लिखेंगे 2 बटा में 5 प्लस रूट 3। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? जैसे मान लो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3, तो इसका एलसीएम कितना होता? 2 गुना 3 लिखते एलसीएम लिखते कि नहीं, यानी कि 6 होता। तो गुना के रूप में दोनों को लिख देंगे, ठीक ना। इसे क्या लिख लेंगे? 5 माइनस रूट 3 इंटू में लिख लेंगे 5 प्लस रूट 3। इतने से समझ में आया कि नहीं? देखो इस दोनों के एलसीएम यहाँ पे लिखे हैं, एलसीएम यानी कि गुना के इसको लिख दिए। इतना समझ में आ गया? इस 2 से इसमें भाग करेंगे, इसमें क्या कट जाएगा? 2 कटेगा, इसमें क्या बचेगा? 3। 3 से गुना होगा 1 में। उसी तरह देखो अब इससे इसमें भाग करेंगे, इसमें क्या कट जाएगा? 5 माइनस रूट 3 वाला टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? 5 प्लस रूट 3। जो बचेगा उससे किस में गुना हो जाएगा? ऊपर वाला यानी 3 से गुना होगा, यानी कि 5 प्लस रूट 3 से किस में गुना हो जाएगा? 3 में। तो 3 इंटू में लिख लेंगे 5 प्लस रूट 3। कितना समझ में आया कि नहीं? यानी कि प्लस हो जाएगा। अब देखो अब इससे भाग करेंगे, इसमें क्या कट जाएगा? 5 प्लस रूट 3 कटेगा, इसमें बचा क्या? 5 माइनस रूट 3। इससे किसमें गुना होगा? 2 में। तो आप लिखेंगे 2 इंटू में 5 प्लस 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? इस 3 से इस दोनों पद में गुना होगा, तो 3 5 15। फिर प्लस में क्या होगा? फिर प्लस में लिख लेंगे 3 से गुना रूट 3 में क्या हो जाएगा? 3 रूट 3। फिर प्लस से लिख लेंगे प्लस। अब देखो इस 2 से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो 2 से किस में गुना होगा? 2 पंचे 10। फिर इस 2 से गुना किस में होगा? माइनस रूट 3 में। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा? माइनस में 2 रूट 3। अब देखो बट्टा में समझो, बट्टा में इस दोनों गुना करना है, इस दोनों गुना भी कर दो या इसको फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है कि नहीं? देखो इसे 5 के मान लेंगे a, रूट 3 के मान लेंगे b, तो जगह a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें एक मान कितना है? 5। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 5 के स्क्वायर। फिर माइनस लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का मान कितना है इसमें? रूट 3, तो लिख लेंगे रूट 3 के स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है? 10। दोनों प्लस में, दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। 15 10 25। उसके बाद देखो 3 रूट 3 प्लस में है, 2 रूट 3 माइनस में, दोनों क्या होगा? घट जाएगा। 3 रूट 3 में से घटेगा 2 रूट 3, तो कितना बचेगा? 1 रूट 3, यानी कि सिर्फ रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा। चिन्ह किसका होगा? प्लस के माइनस के। जो बड़ा होगा उसी के पहले वाला चिन्ह होगा। बड़ा कौन है? 3 है ना, इसके प्लस किसका है? प्लस का, इसलिए चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब देखो बट्टा में क्या लिख लेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25। फिर माइनस में देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3। ऊपर में क्या लिखेंगे? 25 प्लस रूट 3। बट्टा में क्या लिख लेंगे? देखो 25 में से घट जाएगा, 25 में से घटा 3 तो कितना बचेगा? 22। तो बट्टा में लिख लेंगे 22। समझ में आया कि नहीं? इतना हो जाएगा पहला कैंसर। किसका आंसर हो जाएगा? 16 के पहला कैंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, रूट 5 माइनस में है 2, फिर बट्टा में है रूट 5 प्लस 2। इसमें माइनस चिन्ह है कि नहीं? रूट 5 प्लस 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? रूट 5 माइनस 2। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा बोलो तो? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट 5 प्लस 2 इंटू में रूट 5 माइनस 2। इसका एलसीएम लिख लेंगे यहाँ पे रूट 5 प्लस 2 इंटू में रूट 5 माइनस 2। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब इससे भाग करेंगे इसमें, यानी कि प्लस वाला है, यानी कि ये वाला टर्म कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा? रूट 5 माइनस 2। अब इससे किस में गुना होगा? इसमें गुना होगा। दोनों सेम है,
है कि नहीं। यानी कि मान लो 2 से गुना करना है 2 में, इसमें क्या ले सकते हैं 2 के स्क्वायर। सेम में क्या होता है स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है √5 - 2, इससे गुना होगा सेम इसी में, दोनों सेम है कि नहीं। इससे हम क्या ले सकते हैं √5 - 2 के होल स्क्वायर। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब इसमें चिन्ह किसका है माइनस का, चिन्ह किसका लिख लेंगे माइनस का। अब देखो √5 - 2 से इसमें भाग करें तो क्या कटेगा √5 - 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा, इसमें क्या बचेगा √5 + 2, प्लस वाला बचेगा कि नहीं। तो प्लस वाला से किसमें गुना होगा प्लस वाला में, और ये भी क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे √5 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b का, इसका फॉर्मूला क्या होगा a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² + b² माइनस में 2ab होता है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसे मानेंगे a इसको, b मानेंगे इसको, तो जगह a - b का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो a का मान कितना है इसमें √5, b के मान है 2। देखो इसको तोड़ देंगे इस फॉर्मूला पे, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, तो जगह a² एक मान कितना है इसमें तो √5 के स्क्वायर + b², b के मान 2 है तो 2 के स्क्वायर। अब देखो इसे माइनस लिखेंगे -2 और a का मान कितना होगा √5 और फिर इंटू में क्या है b है, b का मान है 2 तो लिख लेंगे 2। इतना सब समझ में आया कि नहीं। फिर माइनस लिख लेंगे माइनस। अब देखो इसको तोड़ देंगे a + b का होल स्क्वायर पे, इसमें भी एक मान क्या है √5, b का मान है a, इसको क्या लिख लेंगे a² + b² प्लस में 2ab। एक मान इसमें कितना हो जाएगा √5, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 के स्क्वायर हो जाएगा a²। अब देखो ध्यान से एक चीज यहाँ पे समझो, माइनस चिन्ह है ना, इसको जो भी लिखेंगे कौन सी में लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट यहाँ पे शुरू कर देंगे। कितना समझ में आ गया, ये हो गया a², फिर लिखेंगे प्लस में b² प्लस b², तो b का मान कितना है इसमें 2, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, क्या हो जाएगा देखो प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 के 2 लिखेंगे, a का मान कितना है इसमें √5, तो √5 लिख लेंगे, इंटू b के मान 2 तो 2 लिख लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ऊपर में इसको तोड़ दिए a - b के होल स्क्वायर पर, यहां से यहाँ तक आ गया, फिर इसको तोड़ दिया a + b के होल स्क्वायर पर, इसको यहाँ पे लिख लिया। समझ में आ गया। अब बटा में देखो a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा a² - b², कहते a के मान में कितना है √5, √5 के स्क्वायर, फिर माइनस में क्या लिखेंगे b², b के मान में कितना है 2, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर। देखो फिर इसको बराबर लिखेंगे, अब √5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5, फिर प्लस 2 के स्क्वायर 4। अब देखो तीनों गुना कर दो तो माइनस में क्या हो जाएगा 4√5, क्या हो जाएगा 4√5, फिर लिख लेंगे माइनस। देखो ब्रैकेट में लिखेंगे अब इसको √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, फिर प्लस 2 के स्क्वायर 4, फिर प्लस इस दोनों गुना करें तो कितना हो जाएगा 4√5, क्या लिख लेंगे 4√5। देखो बट्टा में क्या हो जाएगा इसमें √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तो इसमें समझ में आया कि नहीं। ऊपर में 5 और 4 दोनों क्या जुड़ जाएगा, तो 5 4 9, इसको यहाँ पे लिखते हैं 9, फिर देखो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे 4√5, फिर माइनस चिन्ह हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेंगे। अब देखो दोनों प्लस में है 5 4 9, फिर प्लस में हो जाएगा 4√5। अब देखो बट्टा में क्या लिखेंगे 5 में से घटेगा 4 तो कितना बचेगा 1, तो बट्टा में लिख लेंगे 1। अब इस 1 के कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 9 माइनस में 4√5, ब्रैकेट हटेगा मतलब क्या माइनस से गुना होना, ठीक है ना, या चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में 9 तो माइनस में 9 हो जाएगा, प्लस में है 4√5 माइनस में 4√5। अब देखो ध्यान से प्लस में 9 माइनस में 9 दोनों क्या कट जाएगा,
माइनस में 4/5, माइनस में 4/5, तो माइनस में जुड़ता है कि नहीं? तो माइनस में 4/5, माइनस में 4/5 कितना हो जाएगा? माइनस में 8/5, माइनस में 8/5। इतना आंसर है इसका, समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा आंसर कितना हो जाएगा इसमें? माइनस में 8/5। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3, फिर लिखेंगे प्लस है, देखो फिर इसको लिखेंगे √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। अब देखो इसको बटा जोड़ बना लेंगे, इसके एलसीएम कितना होगा बोलो तो? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू में क्या हो जाएगा? √5 प्लस √3। इसको लिख लेंगे √5 माइनस √3 इंटू लिख लेंगे √5 प्लस √3। अब देखो ध्यान से, अब इससे भाग करेंगे इसमें तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? प्लस वाला। अब प्लस वाला से गुना हो जाएगा प्लस वाला, दोनों सेम है कि नहीं? इसमें क्या लिख सकते हैं? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? फिर यहाँ प्लस तो 3 किसका लिख लेंगे? प्लस का। अब देखो इससे भाग करेंगे इसमें तो इसमें प्लस वाला टर्म कटेगा, इसमें क्या बचेगा? माइनस वाला। देखो इससे गुना होगा इसमें, ये भी दोनों सेम है कि नहीं? इसको भी क्या लिख लेंगे? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखे बराबर, अब देखो यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसमें a का मान कितना है? √5, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? √5 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा नहीं, b का मान कितना है इसमें? √3, यहाँ पे लिखे √3 के स्क्वायर, लिखेंगे प्लस में 2ab, तो 2 का 2 लिखेंगे इंटू में a के मान √5 इंटू में b के मान √3। इतना सा समझ में आया कि नहीं? ये कहां से लिखे हैं? इसको तोड़ के लिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक ना? देखो यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पे चिन्ह किसका लिख लेंगे? प्लस का। अब इसको तोड़ो तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a के मान √5 होगा, b के मान √3 होगा, तो इसे क्या लिख लेंगे? a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे b स्क्वायर, b का मान कितना है इसमें? √3 का स्क्वायर माइनस में होगा इसमें 2ab, तो माइनस 2 इंटू a के मान √5 और b के मान √3। अब देखो नीचे में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a माइनस बी है इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के मान √3 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे बराबर √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3, फिर प्लस, देखो इस तीनों गुना करने पर कितना हो जाएगा? 2√15। क्या हो जाएगा? 2√15, फिर प्लस लिख लेंगे √5 का स्क्वायर 5, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस में हो जाएगा। अब इस तीनों गुना करने पर कितना हो जाएगा? 2√15 बट्टा में देखो बट्टा में क्या है? √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5, फिर माइनस में लिख लेंगे √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो 2√15 प्लस में है, 2√15 माइनस में, यानी कि दोनों क्या कट जाएगा? कटा है कि नहीं? अब जितना बचे ऊपर में अंक सभी के अंश में प्लस में है कि नहीं? पूरा जुड़ जाएगा। 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में जाएगा 16, बटा में क्या हो जाएगा? 5 में से घटा 3 तो 2, 16 कट जाएगा 2 से क्या मारते में? 8 मारते में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तीसरा आंसर में हो जाएगा 8। इतना समझ में आया कि नहीं? चौथा क्वेश्चन इसमें एक प्लस में क्या है? √2 बटा में √5 प्लस √3, फिर प्लस है एक माइनस में √2 बटा में √5 प्लस में √5 माइनस में √3। इसका एलसीएम कितना होगा बोलो तो? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? √5 प्लस √3 इंटू हो जाएगा √5 माइनस √3।
अब देखो ध्यान से, अब इससे भाग करेंगे इसमें तो प्लस वाला कट जाएगा, इसमें कौन टर्म बचेगा माइनस वाला, यानी कि √5 माइनस √3 बचेगा। इससे किसमें गुना होगा 1 प्लस √2 में, किसमें गुना हो जाएगा 1 प्लस √2 में, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस √2 इंटू में √5 माइनस में √3। इतना से समझ में आया कि नहीं। जब इस पूरा से हम भाग करेंगे इसमें एक बार टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस का टर्म बचा है कि नहीं, तो इससे किसमें गुना होगा 1 प्लस √2 में। अब प्लस का यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस राशि। अब देखो माइनस वाला से इसे भाग करेंगे, इससे माइनस वाला कटेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस वाला, इससे किसमें गुना होगा 1 माइनस √2 में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस √2 इंटू हो जाएगा √5 प्लस √3। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो इस दोनों में गुना कर दो, बीच में गुना आता है कि नहीं, उस तरह से गुना कर दो, इस 1 से इस दोनों में गुना कर दो, √5 माइनस में √3, फिर √2 से इस दोनों में गुना हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा √10 माइनस में √6 हो जाएगा। अब देखो फिर इस दोनों गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 1 से गुना किसमें होगा √5 में, तो प्लस में क्या हो जाएगा √5, फिर 1 से गुना √3 में, तो प्लस में जाएगा √3। देखो √2 से गुना होगा √5 में, और √2 कौन चीज में माइनस में है, यानी कि माइनस में हो जाएगा तुमको 5, माइनस में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, रूट में 10 माइनस में 6 में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के माइनस में √5, √5 के स्क्वायर, b के माइनस √3 तो √3 के स्क्वायर। √3 कौन सी में है माइनस में, यहाँ पे √3 है प्लस में, तो क्या होगा कट जाएगा। इसको आप देखो फिर प्लस में क्या है √10 माइनस में √10, दोनों क्या होगा कट जाएगा। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। देखो √5 प्लस में √5 प्लस में, तो 1 √5 1 √5 कितना हो जाएगा 2 √5, फिर यहाँ पे लिखा बराबर 2 √5। अब देखो इस दोनों को लिख लिए, इसमें क्या बच गया अब माइनस में √6 माइनस में √6, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा, तो 1 √6 हो जाएगा माइनस में 2 √6, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में 2 √6। अब देखो बट्टा में क्या बचेगा, इसमें बट्टा में क्या लिख लेंगे √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इसको लिखेंगे बराबर, देखो ऊपर में से कॉमन क्या मिल जाएगा 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लो, इसमें क्या बचेगा √5 माइनस में √6, बट्टा में क्या हो जाएगा 5 में से घटेगा 3 तो 2, तो लिख लेंगे 2, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा बराबर √5 माइनस में √6, तुम्हारा चौथा कैंसर। देखो इतना आंसर है इसका, आइए समझ में नोट करो तो इसको। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित को सरल करें, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन है इसमें √7 माइनस में √5 बटा में है √7 प्लस में √5, और प्लस में क्या लिखा हुआ √35 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है √35। इसमें क्वेश्चन है पहला है, तो समझ में आया कि नहीं। इसे क्या करना है, इसको हल करना है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसे क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण समझ में आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखने का बराबर, इसको पहले लिख लेंगे √7 माइनस √5 बटा में क्या लिख लेंगे √7 प्लस √5। देखो इसको सेम लिखा है कि नहीं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो चिन्ह होता है चेंज कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे गुना भाग कर देते हैं, यानी कि इसको गुना कर लेंगे इसमें √7 माइनस √5, तो बट्टा में क्या हो जाएगा √7 माइनस √5। समझ में आया कि नहीं। ये दोनों कट जाएगा, एक ही ना बचेगा, और एक से गुना करेंगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं इसका गुना कर सकते हैं, ठीक ना। फिर प्लस में क्या लिख लेंगे √35, इसको प्लस में लिखते आएंगे, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इस दोनों गुना करना है, तो इस दोनों काटेंगे नहीं, जो है ना दोनों सेम, इसको नहीं काटेंगे, ठीक ना। ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे इसमें, और इससे गुना हो जाएगा इसमें।
इतना समझ में आया कि नहीं? तो ऊपर से ऊपर में गुना हो जाएगा, ऊपर दोनों क्या सेम है कि नहीं? तो दोनों के गुना करने पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिख लेंगे इसको हम, √7 माइनस √5, इस प्रकार हो जाएगा होल स्क्वायर। और बटा में क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के माइनस में कितना है, तो √7 के स्क्वायर, फिर माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर, बी के माइनस में √5, तो √5 के स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिख लेंगे हम, √35, रूट में हो जाएगा 35। अब देखो यहाँ पे बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √7 माइनस में √5 के होल स्क्वायर, √7 माइनस √5 के होल स्क्वायर। देखो सेम लिखा हुआ है कि नहीं, इसमें a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, √7 और b की जगह पर √5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a की जगह पर √7, b की जगह पर √5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर √7 के स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिख लेंगे, √5 के स्क्वायर, फिर माइनस 2 के 2 लिखेंगे इंटू a के मान √7 इंटू b के मान √5। समझ में आया कि नहीं? जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो इसको हम क्या लिख लेंगे, √7 के स्क्वायर प्लस √5 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √7 इंटू √5। समझ में आ गया? इसको लिखेंगे यहाँ पे √7 के स्क्वायर, क्या लिख लेंगे, फिर प्लस में लिख लेंगे √5 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √7 इंटू √5। इतना सब समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √7 के स्क्वायर, तो √7 उसका कितना होगा 7, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7, फिर माइनस √5 स्क्वायर 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5, फिर प्लस में क्या लिख लेंगे √35, तो लिख लेंगे प्लस में √35। √7 सर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा √7 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, √7 गुना √7 यानी 49 से रूट में बाहर कितना निकल जाएगा, 7 निकलेगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं, इस स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचा इसमें 7, फिर प्लस में है √5 के स्क्वायर, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 5 ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5, फिर माइनस में लिखेंगे अब देखो इस तीनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा 2√35, 2 रूट में हो जाएगा 35, बट्टा में क्या होगा देखो 7 में से घटेगा 5, कितना बचेगा 2, तो बट्टा में लिख लेंगे 2, फिर प्लस में इसमें हो जाएगा √35 के लिख लेंगे √35। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 7 5 कितना होगा 7 5 12, फिर लिखेंगे माइनस 2√35 बट्टा में 2, प्लस में लिखेंगे √35। अब देखो यहाँ फिर बराबर ऊपर में देखो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लो, इसमें क्या बचेगा 12 में से कॉमन करेगा 2, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 माइनस इसमें से कॉमन होगा 2, तो इसमें कितना बचेगा √35 बट्टा में 2, फिर प्लस में क्या हो जाएगा √35। अब देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, बराबर लिखेंगे, इसमें क्या बचेगा 6 माइनस में √35 प्लस में √35। देखो माइनस में √35 हो गया, प्लस में √35, दोनों क्या होगा कट जाएगा, इस दोनों काट दो। अब इसमें क्या बचेगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर दो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें √3 माइनस में √2, फिर बटा में है √3 प्लस √2, फिर प्लस में है 2√6। इसको 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, प्लस में 2√6 लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 माइनस √2 बट्टा में √3 प्लस √2, फिर गुना में देखो यहाँ पे किससे गुना भाग करेंगे, यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस प्लस √3 माइनस √2,
फिर बट्टा में लिखेंगे √3 माइनस √2, फिर प्लस में क्या लिख लेंगे 2√6। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे से नीचे में गुना करेंगे, यानी कि इससे गुना हो जाएगा इसमें और इससे गुना हो जाएगा इसमें। अब देखो ऊपर में दोनों सेम है कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं। ऊपर में क्या लिख लेंगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है कि नहीं। अब देखो बटा में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए के माइनस में कितना है √3, तो ए स्क्वायर माइनस बी के मान √2 यानी √2 के स्क्वायर। प्लस में क्या लिखेंगे हम 2√6। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। देखो इसमें a का मान कितना है √3, b का मान कितना है √2, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का मान √3 b का मान √2। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर, बी के मान तो √2 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में 2ab, तो 2 के 2 लिखेंगे इंटू में a के मान √3 इंटू में b के मान √2, फिर बट्टा में लिख लेंगे इसको। अब देखो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, फिर माइनस √2 के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2√6। अब देखो √3 के स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे √3 के स्क्वायर है कि नहीं, √3 के स्क्वायर 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, फिर प्लस लिखेंगे √2 के स्क्वायर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखो इस तीनों गुना करना पड़ेगा, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा माइनस में 2√6, तो यहाँ पे माइनस में क्या लिख लेंगे 2√6। अब देखो बट्टा में क्या बचेगा 3 में से घटा 2 तो 1, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2√6। अब देखो बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं होता है, अब इसको नहीं लिखेंगे 3 2, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 2 5, फिर माइनस में 2√6, फिर प्लस में 2√6। अब देखो माइनस में 2√6 है, प्लस में 2√6, दोनों क्या कट जाएगा, दोनों काट दो, इसमें क्या बचेगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। नोट करो इसको।